साहस का महत्व। भय केवल एक प्रतिक्रिया है, जबकि साहस एक निश्चय है। साहस से संकटों का सामना किया जाए तो उन्हें पराजित किया जा सकता है। कर्म और कर्मफल। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। शुभ कर्म करें, क्योंकि दुष्कर्म का फल भी अटल होता है। ईश्वर में विश्वास। यदि हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो हमें ईश्वर के निर्णय पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वे हमसे अधिक दूरदृष्टि रखते हैं। स्वयं को स्वीकार करना। हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है। जैसे आम मीठा होता है और नीम कड़वा, दोनों की अपनी उपयोगिता होती है। विनम्रता का महत्व। जैसे कुएं से जल निकालने के लिए पात्र को झुकना पड़ता है, वैसे ही जीवन में विनम्रता अपनाने से सफलता मिलती है। सकारात्मक सोच। छोटी सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके हमें सकारात्मक बनना चाहिए। संगति का प्रभाव। अच्छी संगति हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, जबकि बुरी संगति पतन का कारण बन सकती है। समय का सम्मान। सोचने में अधिक समय व्यर्थ करने के बजाय उचित समय पर कार्य करना आवश्यक है। मौन और कर्म। जो लोग महान कार्य करते हैं वे दिखावा नहीं करते, बल्कि मौन रहकर अपना कर्तव्य निभाते हैं। सत्य की शक्ति। सत्य का मूल्य अधिक होता है, इसलिए उसे पहचानने में समय लग सकता है, परंतु अंततः सत्य की विजय होती है। आंतरिक युद्ध। बाहरी युद्ध से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक संघर्ष, क्रोध, लोभ, भय आदि को जीतना होता है। सपनों को साकार करना। स्वप्न केवल सोने के लिए नहीं होते, बल्कि जागकर उन्हें पूरा करने के लिए होते हैं। असावधानी से बचाव। समस्या का हल निकालने के बाद भी सतर्क रहना चाहिए, ताकि वह पुनः उत्पन्न न हो। अहंकार का त्याग। झुकने से ही सम्मान और सफलता मिलती है। अहंकार विनाश का कारण बनता है। निस्वार्थ सेवा। स्वार्थी लोगों की सहायता करने से भी आपके भीतर का दीपक जलता रहेगा, क्योंकि दूसरों की मदद करने से ही सच्ची संतुष्टि मिलती है। गहरे जंगलों के बीच स्थित एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था, अर्जुन। वह बचपन से ही बहुत डरपोक था। अंधेरे से डरता, ऊंचाई से डरता, अकेले रहने से डरता, यहां तक कि गांव की बुजुर्ग महिलाओं की कहानियों से भी भयभीत हो जाता। गांव के सभी लोग उसे ताने मारते और उसे कायर समझते। अर्जुन स्वयं भी अपने इस स्वभाव से दुखी था, लेकिन वह अपने भय से पार पाने का साहस नहीं जुटा पाता था। एक दिन गांव में एक अजीब खबर फैली। पास के पहाड़ों में स्थित एक प्राचीन मंदिर में किसी अदृश्य शक्ति का वास बताया जा रहा था। गांव के लोग कहने लगे कि जिसने भी उस मंदिर की ओर जाने की कोशिश की, वह फिर लौटकर नहीं आया। अर्जुन के दोस्तों ने मजाक में कहा, अर्जुन, अगर तू इतना ही बहादुर है तो एक रात मंदिर में गुजार कर दिखा। अर्जुन के मन में भय तो था ही, लेकिन इस बार उसने कुछ अलग सोचा। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह अपने डर का सामना करेगा। गांव के सबसे बुद्धिमान संत ने उससे कहा, डर केवल मन का एक भ्रम है। जब तुम उसे जीतने की ठान लेते हो तो वह स्वयं तुम्हारे सामने हार जाता है। अर्जुन ने संत की बात को गांठ बांध लिया और अपनी यात्रा की तैयारी करने लगा। रात के समय अर्जुन ने अकेले जंगल की ओर प्रस्थान किया। घना अंधकार, दूर से आती जंगली जानवरों की आवाजें और ठंडी हवा, इन सब ने मिलकर अर्जुन के भय को और बढ़ा दिया। चलते चलते उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हर सरसराहट उसे किसी भूत या प्रेत का संकेत लग रही थी। अर्जुन ने खुद को समझाया, यह सिर्फ मेरा मन है जो डर को जन्म दे रहा है। मैं अपने भय को हावी नहीं होने दूंगा। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ता रहा। आखिरकार अर्जुन मंदिर के द्वार तक पहुंच गया। यह एक प्राचीन टूटा फूटा मंदिर था। चारों ओर घना सन्नाटा पसरा था। अर्जुन ने दीपक जलाया और अंदर प्रवेश किया। मंदिर के भीतर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी, जो डरावनी लग रही थी। अचानक एक जोरदार आवाज आई और मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए। अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद से कहा, डर केवल मेरी कल्पना है।
मुझे साहस रखना होगा। उसने अपने चारों ओर देखा और फिर बैठकर ध्यान करने लगा। कुछ समय बाद जब वह शांत हुआ तो उसे महसूस हुआ कि मंदिर के भीतर की सारी अजीब आवाजें धीरे धीरे कम हो रही थी। उसने अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव किया। उसके मन से डर गायब होने लगा। सुबह होते ही मंदिर के द्वार खुल गए। अर्जुन बिना किसी नुकसान के बाहर निकल आया। गांव लौटते ही लोग उसे देखकर हैरान रह गए। वे सोच रहे थे कि वह भी अन्य लोगों की तरह गायब हो जाएगा, लेकिन वह तो और भी आत्मविश्वास से भरा हुआ लौट आया था। गांव वालों ने पूछा, अर्जुन, क्या तुम्हें कोई भूत प्रेत मिला? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, भूत प्रेत नहीं, केवल मेरा अपना भय मिला था। जब मैंने उसका सामना किया तो वह खुद ही गायब हो गया। उस दिन से अर्जुन गांव के सबसे बहादुर व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। अब वह जीवन की किसी भी कठिनाई से नहीं डरता था। उसने यह सीख लिया था कि भय केवल हमारे मन का भ्रम है, और जब हम उसका सामना करते हैं तो वह अपने आप नष्ट हो जाता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। जब हम भय के सामने खड़े होते हैं तो वह हमें और अधिक मजबूत बना देता है। जीवन में हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है, और जब हम साहस के साथ उसका सामना करते हैं तो हम अजेय बन जाते हैं। तो अगली बार जब आपको किसी चीज से डर लगे तो याद रखिए, डर केवल एक भ्रम है। आप उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं।